ना आईटी स्टॉक्स की जरा बात करते हैं क्योंकि आईटी में आज हम देख रहे हैं कि गिरावट का माहौल है। अमेरिका में खैर टैरिफ वाला मुद्दा तो एक अलग है ही, लेकिन एक चीज़ ये भी हो रही है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने के चलते हो सकता है कि जो कंपनीज वहाँ की हैं, जो वहाँ के कॉरपोरेशंस हैं, जो हमारी भारतीय आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, वो अपने ओवरऑल बजट में कटौती करें और इसके चलते भारतीय कंपनियों की आय प्रभावित होगी। और आय अगर प्रभावित होगी, आगे जाकर मार्जिन पर भी प्रेशर आ सकता है। तो आप देखेंगे परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, एलटीआई, माइंट्री, ये तमाम शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। कौन कौन सी कंपनीज पर ज्यादा असर पड़ सकता है, जरा ये समझते हैं और पूरी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या कुछ नेगेटिव है आईटी को, क्योंकि हमने मार्च में देखा करीब आईटी इंडेक्स 15% टूटा। इस महीने की शुरुआत भी कमजोर हुई है। अगर हम हाई से देखेंगे, 46,000 के आसपास का इंडेक्स था, करीब 24% करेक्ट होकर 35,000 के आसपास का इंडेक्स हो गया है। प्रॉब्लम क्या है आईटी स्पेस के लिए? बिल्कुल, आईटी इंडेक्स में देखें तो आज कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया था रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट सेक्टर वाइज देखा जाए तो आईटी सेगमेंट में देखने मिला है। ऑफ कोर्स इसका जो है इम्पोर्टेंट बात कहेंगे कि कल जो लार्ज कैप ट्रेडिंग हुई थी तो वहाँ पे बिग टेक स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने मिली थी। और इसका जो ये डर है वो है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। अब रिसेशन आएगा तो इम्पोर्टेंटली देखा जाए कि क्लाइंट बजट जो होती है या जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है कंपनीज़ की या इंडस्ट्रीज़ की, वो कम हो जाती है। और जब डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम हो जाता है तब आईटी कंपनीज़ के बजट्स कम हो जाते हैं और उसके कारण जो है बड़े बड़े दिग्गज आईटी प्लेयर्स हुए या मिड कैप आईटी प्लेयर्स हुए, सबको जो है एक स्ट्रेस देखने मिलता है, क्योंकि उनकी कमाई, रेवेन्यू या मार्जिन्स दोनों पे ही प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा ऑफकोर्स ऑटोमेशन और एआई पे भी जो है भारत के जो सर्विस रिलेटेड एक्सपोर्टर्स है उन पे दबाव पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, मिड कैप और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ज़्यादातर सर्विस रिलेटेड कंपनीज है, यूएस मार्केट्स, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स को सर्व करते हैं, वहाँ पे उनको जो है वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है। चौथे तिमाही की भी बात करें तो लार्ज कैप्स को लेके एक मिक्स्ड कैप का जो आप कह सकते हैं एक मिक्स रिएक्शंस एक्सपेक्टेशन है प्रीव्यूज़ में। निफ्टी आईटी इंडेक्स की 2025 की ईयर टू डेट रिटर्न्स देखिए तो लगभग 18 से 20% गिर चुका है इस साल सिर्फ। वही परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंट्री, इन सारे स्टॉक्स में देखें तो 19 से लेकर 23% तक का भारी गिरावट भी देखने मिला है। अब आप जानना चाहेंगे कि थोड़े ही दिन में आईटी इंडेक्स के जो है आईटी स्टॉक्स के, माफ़ करिएगा, प्रीव्यूज़ आने लगे हैं, रिजल्ट्स भी आने लगेंगी। 10 तारीख से टीसीएस का नतीजे है आ रहे हैं, लेकिन जो Q4 की नंबर्स आ रही है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखने मिल रहा है, खास करके बड़े आईटी कंपनीज़ को लेके। यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी देखने मिल रही है मैक्रो इम्पैक्ट की, और इसके अलावा जो एक सॉफ्टवेयर सीजनैलिटी का भी जो एक इशू देखने मिल सकता है इस क्वार्टर में, जहाँ पे मैक्रो वीक है और एआई का कारण भी जो है बहुत एक डिफ्लेशन देखने मिल रहा है। लार्ज कैप्स में जो है रेवेन्यू डिक्लाइन होने का एक्सपेक्टेशंस है, हालांकि मिड कैप्स में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ आ सकती है, नुवामा का रिपोर्ट कह रहा है। पर अभी वैल्यूएशंस की भी थोड़ी चेक कर लेते हैं। वैल्यूएशन में ऑफकोर्स थोड़ी करेक्शन ज़रूर आई है। टीसीएस जो है लगभग 23 टाइम्स के पी पे आ गया है। फॉरवर्ड लुकिंग वही इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, ये भी जो है 20s के ही रेंज में है। बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो है अनसर्टेनिटी जो है भारत के एक्सपोर्ट प्लेस जो आईटी के, उनमें भी लग चुका है। और इम्पॉर्टेंटली ये जो कमेंट्री क्या होगी खास करके ग्लोबल डिमांड को लेके और क्लाइंट स्पेंड्स पे लेके, उस पे जो है बड़ी बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन अभी जो है आईटी सेगमेंट में बड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है। ठीक है, 2025 में अब तक आप गिरावट देखिए, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, भारी भरकम गिरावट के सारे शेयर शिकार हुए हैं। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा आपको अट्रैक्टिव जरूर दिखेगा, लेकिन वैल्यूएशन के साथ साथ एक और मैट्रिक्स पर हम चीजों को जज करते हैं कि उस वैल्यूएशन पर आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। वहां पर मामला थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। अमेरिका से देखिए बड़ी आय आती है, 60 से 80% के आसपास की आय ड्राइव करती है, बड़ी कंपनीज हो या फिर छोटी कंपनीज हो। लेकिन आज सीवियर पिटाई इन शेयरों में देखने को मिल रही है। अमोल, एक टेक आपसे आईटी पर। आईटी चूंकि पिटा हुआ बहुत सेक्टर है, शॉर्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है कि शॉर्ट अगर किया, दांव उल्टा बैठ गया, शायद मुश्किल हो जाएगी। आपकी सलाह क्या होगी? कहीं कोई आपको लगता है कि नहीं सेल साइड की कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से हो सकती है, कोई दांव लेना चाहिए या फिर अवॉइड कर दें? आई थिंक अवॉइड बेटर रहेगा। द रीजन बिहाइंड दैट, एक तो आईटी करेक्ट काफी शार्प हो रहा है। अगर आज भी हम देखते हैं आईटी इंडेक्स को, तो 4% का करेक्शन है और गैप डाउन ही था, तो उसके बाद जाके शॉर्ट करना ये थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा
खराब रहेगा। कहीं पुल बैक आता है तो जरूर मिड कैप आईटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहेगा, जैसे परसिस्टेंट है या कोफोर्ज, वहां पे काफी वीक फॉर्मेशन है और करेक्शंस भी आ रहे हैं, तो काफी शार्प करेक्शन हो रहे हैं, तो लोअर टॉप फॉर्मेशन पे फोकस रहेगा ऐसे स्टॉक्स पे। बट अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी को देखना है तो नेचुरली फोकस रहेगा फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स के ऊपर। अभी बॉटम बना नहीं है, बट लेवल्स के अगर हिसाब से देखते हैं तो टीसीएस एक बहुत बड़े करेक्शन खत्म करते हुए दिख रहा है, या इन्फोसिस है जो एक बड़ा करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लेवल भी आज उसने ब्रेक जरूर किया है, बट लेवल्स प्रॉमिसिंग है। रिवर्सल के लिए वेट रहेगा। अगर ओवरऑल सेंटिमेंट इंप्रूव होता है तो ये फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में एक पुल बैक रैली आने के चांसेस यहाँ से लग रहे हैं, बट वेट करना चाहिए। मिड कैप में जरूर जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, कहीं ना कहीं और कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं।